हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी बोन्स यानी अपनी हड्डियों के बारे में। आप अपनी बॉडी के अंदर सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हमारी बॉडी में ये ठीक रहना चाहिए, वो ठीक रहना चाहिए, हार्ट ठीक रहना चाहिए। आप हार्ट की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, आप इंटेस्टाइन की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, आप लीवर की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, आप ब्रेन की हेल्थ पर ध्यान देते हैं। लेकिन आप वास्तव में सबसे कम ध्यान जो किसी चीज़ पर देते हैं वो है आपकी बोन्स, आपकी हड्डियाँ। आपकी हड्डियों की जो हेल्थ है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, ऐसा मेरा मानना है। जबकि बोन्स की जो हेल्थ है इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, बोन्स की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। सिंपल वे में आप अपनी बोन्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं। जहाँ तक स्ट्रांग बोन्स का सवाल है, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी बोन्स वीक होंगी या ब्रिटल होंगी तो आपको रिस्क में खड़ा करेंगी। ये एक लिविंग टिश्यू है, ये डेड टिश्यू नहीं है। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि बोन्स सिर्फ हड्डियों की तरह या एक लकड़ी की तरह नहीं होती। इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर एक्चुअली लिविंग टिश्यू। और ये रोज रीबिल्ड और रोज ब्रेक डाउन होती हैं। जहाँ तक इसके मांस का सवाल है, सबसे ज़्यादा आपकी हड्डियाँ कब बनती हैं? वास्तव में इन मिड 20 टू मिड 30 जो आपकी बोन्स का मांस है वो मैक्सिमम होता है। और अगर आपने इस एज में बोन्स के मांस को मजबूत नहीं किया या नहीं रखा तो यह आपको ओल्डर एज में बेनिफिशियल नहीं होंगी। जहाँ तक बोन्स का सवाल है, इन्हें कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम, आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा आपकी बोन्स उतनी ही डेंस होंगी। अगर आपको कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी बॉडी बोन्स से कैल्शियम निकालती है। जब बोन से कैल्शियम निकालेगी तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगा। आपकी जो बोन्स है वो ब्रिटल होंगी। अगर आपकी बोन्स ब्रिटल होंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगा, तो ये आपको गिरने की संभावना या फ्रैक्चर होने की संभावना इससे आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए बॉडी में कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। नाउ, कितना कैल्शियम खाने की ज़रूरत है आपको? साइंटिफिकली एक एडल्ट को ऑन एन एवरेज पर डे 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो एज होती है, जब बोन्स बनती है, दैट इज़ 9 to 18 ईयर्स ओल्ड, साइंटिफिकली जो रिकमेंडेशन है वो ज़्यादा होती है, दैट इज़ 1300 मिलीग्राम्स पर डे। लेकिन अकेले कैल्शियम लेने से काम नहीं चलता है। कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के टेंडन में काम करती है। अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। अगर विटामिन डी खा रहे हैं, कैल्शियम नहीं है, तो वो भी काम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, आपने कैल्शियम खाया, तो ये आपके लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम है और विटामिन डी की कमी है तो ब्लड कैल्शियम को निकाल लेगा और यूटिलाइज कर लेगा, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाएगी। तो ब्लड में विटामिन डी का लेवल मिनिमम 20 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए या इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। नाउ, कहाँ से मिलेगा विटामिन डी? सनलाइट इज़ अ बेस्ट सोर्स। दूसरे नंबर पे फैटी फिशेस जैसे सालमन, ट्यूना, मॉकरेल। तीसरे नंबर पे बात आती है काउ मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया, ओट्स, एग्स और कुछ सप्लीमेंट हैं अगर आप उनको लेना चाहें। और फिजिकल एक्सरसाइजेज, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। एंड एडिंग मोर बोन्स, अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो आपकी बोन्स फॉर्मेशन की प्रोसेस इम्प्रूव होनी है। साइंटिफिकली जो एडल्ट्स हैं
एक्सरसाइज करते हैं उनमें बोन लॉस कम होता है। बोन लॉस का जहाँ तक सवाल है, आफ्टर 30 ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बोन्स को नहीं बचाते, आप अपनी मसल्स को बचाते हैं, आप अपनी कोऑर्डिनेशन को बेटर करते हैं, आप अपनी बैलेंस को बेटर करते हैं। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? पहले नंबर पे बात आती है वेट बियरिंग एक्सरसाइज। अगर आप अपनी बोन्स को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए वो सारी एक्सरसाइज करें जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करती है, लाइक रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग एंड रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। ये आपकी बोन्स को ग्रो करती है और डेंस करती है आपकी बोन्स को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।